धोनी क्वालिफाइज। पर क्या ये रूल नया रूल है और क्या ये सिर्फ धोनी के लिए रूल बनाया गया है? नमस्कार दोस्तों, एपिक स्पोर्ट्स रिएक्ट के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम भारत के दिग्गज स्पोर्ट्स हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जी के व्यू सुनने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट यानी मेगा आईपीएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल की मेगा ऑक्शन का बिगुल बज चुका है क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी रिटेंशन और आरटीएम पॉलिसीज रिवील कर दी हैं। सारी 10 की 10 फ्रेंचाइजीज पूरे जोश शोर से लगी हुई हैं। बीसीसीआई ने ये भी रिवील किया है कि कोई भी फ्रेंचाइजी अपने स्क्वाड में 6 प्लेयर रिटेन कर सकती है, जिसमें से 5 प्लेयर रिटेंशन कार्ड के थ्रू आएंगे। कंडीशंस भी बता दी गई हैं जिसमें अगर कोई टीम 5 रिटेंशन कार्ड यूज करना चाहती है तो वो एक प्लेयर आरटीएम के थ्रू यानी राइट टू मैच के थ्रू अपने स्क्वाड में ले सकती है ऑक्शन के दौरान। कोई टीम अगर 4 रिटेंशन कार्ड यूज करती है तो वो 2 आरटीएम यूज कर सकती है। ऐसे ही अगर कोई टीम 3 रिटेंशन कार्ड यूज करती है तो वो 3 आरटीएम अपने यूज कर सकते हैं अपने स्क्वाड में 3 प्लेयर्स को लाने के लिए। आइए जानते हैं आकाश चोपड़ा जी का क्या कहना है आईपीएल की पॉलिसीज के बारे में, आरटीएम के बारे में, अनकैप प्लेयर्स के बारे में और कौन कौन सी टीम, कौन कौन सी फ्रेंचाइजी किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, किन प्लेयर्स को वो आरटीएम के थ्रू अपने स्क्वाड में ऑक्शन में ला सकती है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि आईपीएल इवेंट भी बहुत बड़ा है। कीमत भी यहाँ डिसाइड कर दी गई है, जहाँ बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि यदि फर्स्ट रिटेंशन कार्ड को यूज किया जाए तो उसकी कीमत होगी 18 करोड़ रुपए, सेकंड रिटेंशन कार्ड की कीमत होगी 14 करोड़ रुपए, थर्ड रिटेंशन कार्ड की कीमत होगी 11 करोड़ रुपए। अगर फोर्थ रिटेंशन कार्ड यूज करना है तो उसकी कीमत फिर से राइज करके 18 करोड़ कर दी जाएगी। फिफ्थ रिटेंशन कार्ड अगर कोई यूज करती है कोई फ्रेंचाइजी तो उसको 14 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर कोई अनकैप प्लेयर टीम में रिटेन करना चाहते हैं तो अनकैप प्लेयर को 4 करोड़ में रिटेन किया जा सकता है। चलिए सुनते हैं आकाश जी के थ्रू कि आकाश जी का क्या कहना है बीसीसीआई की इन सभी पॉलिसीज जो कि उन्होंने आईपीएल 2025 के लिए बनाई है। आईपीएल 2025 के लिए जो पर्स की एलोकेशन हुई है कि कितने पैसों में आप टीम बना सकते हैं, दैट्स रीजन अब 120 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं। जाइए खर्चा कीजिए और अपनी टीम बना लीजिए। पर इसके साथ एक और छोटी सी चीज है, वो है 12.5 करोड़ रुपए, 12.6 करोड़ रुपीज टू बी प्रिसाइज, जो बांटे जाएंगे हर प्लेयर को जो मैच खेलता है। तो 12 खिलाड़ी जो मैच खेलते हैं इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द इंपैक्ट प्लेयर, जो रूल अभी भी है कहीं नहीं जा रहा, तो उस खिलाड़ी को मिलाकर 12 खिलाड़ी खेलते हैं, सबको 7.5 लाख रुपए प्रति मैच दिया जाएगा। अगर आप पूरा सीजन खेल जाते हैं, लीग फेज पूरा खेलते हैं 14 मैचेस, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं। बट दैट सैलरी इज केप्ट सेपरेटली। वो एक मैच फी है जिसको 120 करोड़ के ऊपर रखा गया है। तो इफेक्टिवली जो पर्स है आपके ऑक्शन का पर्स अलग है, वो 120 करोड़ का है जिससे आपको रिटेन करना है या ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदना है। पर जो मैच फी है वो 12.5 करोड़ अलग से है। तो टोटल जो पैसा खर्च करने वाली है फ्रेंचाइज वो है 132 करोड़ रुपए, 132.6 करोड़ रुपए फॉर द आईपीएल 2025। दैट्स द मैक्सिमम यू कैन स्पेंड। उससे थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं अगर आप 120 करोड़ में से पूरे पैसे खर्च ना करें तो। रिटेंशन की अगर हम बात करें तो 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 6 प्लेयर्स कैन बी रिटेन्ड, लेकिन उसमें भी बहुत कमाल के वो थोड़े पेंच हैं। एक तो ये कि सिर्फ 5 ही कैप्ड प्लेयर हो सकते हैं। वो कैप्ड प्लेयर इंडियंस भी हो सकते हैं, वो ओवरसीज भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे, लेकिन वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यू कैन हैव ओनली 5 कैप्ड प्लेयर्स जो आप छठा खिलाड़ी रिटेन करते हैं, चाहे वो रिटेन करके करें या फिर राइट आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके करें। दैट प्लेयर हैज टू बी एन अनकैप्ड प्लेयर। तो इसका आरटीएम में थोड़ा सा और अच्छे समझाएंगे कि आप 3 भी कर सकते हैं, 3 आपने किए और 3 आपने आरटीएम का इस्तेमाल करके किए, पर इन 6 में से एक अनकैप खिलाड़ी का होना आवश्यक है।
अनकैप्ड खिलाड़ी की जो सैलरी है वो है 4 करोड़ रुपए। इट इज कैप्ड कि वो 4 करोड़ रुपए आपके पर्स से कटेंगे अगर आप एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रखते हैं। देन देयर आर स्लैब्स। पहला खिलाड़ी रिटेंशन इज 18 करोड़, दूसरा रिटेंशन इज 14 करोड़, तीसरा रिटेंशन इज 11 करोड़। लेकिन उसके बाद फिर नंबर 4 और नंबर 5 पे दोबारा 18 करोड़ और 14 करोड़। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्यों इस प्रकार से किया है, जबकि पहले जो ऑक्शंस हुआ करते थे उसमें नीचे की तरफ चलता था, 18, 14, 11, 7, 5, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता था। लेकिन इस बार वो नहीं किया गया है। इसकी जो प्रमुख वजह है वो ये कि आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप सिर्फ 3 ही रिटेन कीजिए, कि आपने 18, 14 और 11 आपने रिटेन किए। लेकिन अगर आप चौथा रिटेन करते हैं, अनलेस कि वो अनकैप्ड प्लेयर है, अनकैप्ड तो 4, लेकिन अगर वो अनकैप्ड नहीं है तो फिर दोबारा 18 करोड़ रुपए आपके कटेंगे, फिर आपके 14 करोड़ कटेंगे। सो द आइडिया इज कि आप खिलाड़ियों को वापस ऑक्शन टेबल पर डालिए और आरटीएम कार्ड के इस्तेमाल करके आप उनको अपनी तरफ वापस लेने का प्रयास कीजिए। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत कमाल की बात है कि अगर आपने सभी को रिटेन कर लिया, आप 5 के 5 रिटेन कर जाते हैं, तो 75 करोड़ आपके पर्स में से गए। एक छठा आपका अनकैप्ड प्लेयर, 79 करोड़ रुपीज आर गॉन। अब आपके पास सिर्फ 41 करोड़ रुपए बचेंगे ऑक्शन टेबल पर जाने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 को रिटेन करते हैं, और 3 को रिटेन आप क्यों करते हैं? ताकि जो चौथा खिलाड़ी आप सोच रहे हैं क्या वो 18 करोड़ रुपए का है, अगर वो 18 करोड़ रुपए का आपको लगता है ऑक्शन में नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको रिटेन नहीं करेंगे और फिर राइट टू मैच कार्ड का आपके पास इस्तेमाल करने का ऑप्शन रहने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई बाजार गर्म है कि रूल ही सिर्फ धोनी के लिए बना है। क्यों? क्योंकि धोनी, देखिए, पहली बात तो ये कि जो अनकैप्ड खिलाड़ी होता है उसको आप 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं, 4 करोड़ रुपीस। और अगर ऐसे आपने किसी कैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करने का प्रयास किया, वैसे आप 2 ऐसे खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं एक टीम में, अनकैप्ड जो खिलाड़ी हो वो 2 को आप अपने पास रख सकते हैं, वेल डन। लेकिन अगर आपने कैप्ड खिलाड़ी को रिटेन किया, यानी कि जो भारतीय टीम के खिलाड़ी रहे हैं, कभी कैप्ड खिलाड़ी हैं, तो फिर द मिनिमम यू हैव टू पे इज 11 करोड़। 18, 14, 11, फिर 18, 14, यानी कि सिर्फ जो सबसे कम जो है वो 11 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे टू रिटेन अ कैप्ड प्लेयर। लेकिन अनकैप्ड है तो फिर आप उसको 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। बट इज इट ओनली फॉर धोनी? क्या ये रूल नया है? पहली बात तो ये रूल नया नहीं है। ये रूल जो है ये शुरुआत से था, मतलब जब से आईपीएल शुरू हुई तब से रूल था। 2021 तक ये रूल जो था वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा था, पर किसी ने यूज नहीं किया था। Nobody utilized it even once। तो फिर शायद लगा होगा गवर्निंग काउंसिल को आईपीएल में कि भाई जब अपेंडिक्स है, कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, इसको निकाल के फेंक दो, वो ये दांत कैनाइंस है इनको फेंक दो, ऐसी वाली मतलब सोच आई होगी कि जब कोई रूल ही नहीं कर, इस रूल का कोई इस्तेमाल ही नहीं करता तो रूल को बाय बाय कर दो। पर तो 2021 में उसको बाय बाय किया गया, अब उसको री इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे चेन्नई का ऑफ कोर्स फायदा हो रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि धोनी ने बड़ा क्लियर कहा था कि देखिए रिटेंशन के जब तक रूल्स नहीं पता तब तक मेरा पार्टिसिपेशन नहीं पता, क्योंकि ही इज कन्विंस्ड कि भाई मैं 3 साल तो नहीं खेलूंगा और मैं ये 11 करोड़ रुपए अपनी टीम के पर्स में से अगर निकलवा दूं तो मेरी टीम कमजोर हो जाएगी। वो मैं चाहता नहीं हूं, तो आने दीजिए रूल को, उसके बाद हम करेंगे डिस्कशन। तो रूल से डेफिनेटली चेन्नई और धोनी को फायदा होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको रिटेन करेगी। इससे ये भी, मुझे तो इन माय माइंड आई एम कन्विंस कि धोनी ये साल खेलेंगे भी और सिर्फ 4 ही करोड़ रुपए उनके पर्स में से जाएंगे। पर वो अकेले नहीं हैं। लेट मी शेयर लिस्ट। विजय शंकर, मयंक मार्कंडे, अमित मिश्रा, ऋषि धवन, मोहित शर्मा, संदीप शर्मा, करण शर्मा और पीयूष चावला, ये कुछ नाम हैं जिनको आप इस सूची में पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल, कि ये सब खिलाड़ी जो है 5 साल हो चुके हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हुए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या फिर पाए हुए। जब इतना लंबा समय हो गया तो ये सब अनकैप्ड कैटेगरी में आते हैं। तो फिर अगर मन करे गुजरात टाइटंस का मोहित शर्मा को वो 4 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकते हैं, और यही मोहित शर्मा अगर गए ऑक्शन में तो 10 करोड़ के हो सकते हैं, या फिर अगर रिटेन करने का दूसरी तरीके से प्रयास करते तो 11 करोड़ रुपए उनको देने पड़ते। इनफैक्ट अनकैप प्लेयर, क्योंकि आप 2 को रिटेन कर सकते हो, एक तो इस प्रकार वाला अनकैप, दूसरा जेन्युइन अनकैप जो है, तो वो भी राहुल तेवतिया, मैं तो कह रहा हूँ गुजरात हो सकता है 2 अनकैप खिलाड़ियों का रिटेंशन कर ले, क्योंकि वो उनको सूट करता है, पैसे काफी बच जाते हैं ऑक्शन के लिए। फिर मैं सोच रहा हूँ क्या संदीप शर्मा के बारे में सोच सकती है राजस्थान की टीम? क्या मुंबई सोच सकती है पीयूष चावला के बारे में? क्योंकि 4 करोड़ रुपए में मिल जाएंगे और छठा रिटेंशन तो वैसे भी अनकैप प्लेयर का ही होना है ना, तो क्या वो उनको रोक सकती है? क्या मयंक मार्कंडे के बारे में हैदराबाद सोच सकती है? क्योंकि लेग स्पिनर्स बिश्नोई हैं, चहल हैं, और बहुत सारे तो नहीं है ना, वरुण चक्रवर्ती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड तो रहती है पर सप्लाई उतनी इंडियन लेग स्पिनर्स की नहीं आती है। करण शर्मा है, करण शर्मा भी वैसे इस सूची का हिस्सा है। तो अगर आप चाहें कि 4 करोड़ रुपए में
इनको रख लेते हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट में गए तो 6-7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो वाई नॉट नाउ। तो फायदा जरूर हो रहा है धोनी का, इसमें डाउट नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स का, पर देयर आर अदर टीम्स ऑल्सो जो इस रूल का फायदा उठा सकती हैं। हमें भी अमित मिश्रा एलएसजी वाले कहें कि भाई हमें रखना है 4 करोड़ में तो हम इनको रख लेते हैं। सो वो वाली सोच जो है, या कहें वो वाला फायदा जो है, वो बाकी टीम्स का भी हो रहा है। मतलब एक क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दिस रूल इज फेयर? डू यू थिंक दिस रूल इज राइट? हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, हेलो, जसप्रीत बुमराह, फिर रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, पीयूष चावला अनकैप्ड के रूप में भी हो सकते हैं। एक्चुअली में मुंबई इंडियंस के पिछले साल के प्रदर्शन को अगर आप भूल जाओ तो आप कहोगे यही तो वो एक टीम है जो 5 खिलाड़ियों को रोके, उसके बाद भी वो शायद संतुष्ट ना हो कि यार ये तो गलत ही है, 5 कैप्ड 1 अनकैप्ड, उसके बावजूद भी और चाहिए। मतलब टीम तो अच्छी थी, पर अब होगा बड़ा सवाल कि भाई किसको रोकें, किसको जाने दें, कितने आरटीएम का इस्तेमाल करें। मुंबई की तो ये कहानी हुई, और साथ में पड़ोसी हैं गुजरात वाले, और गुजरात वाले वहाँ पे भी खिलाड़ी बड़े कमाल के हैं। और मुझे लग रहा है वो जो अनकैप्ड इंडियंस का जो रूल है उसमें यस चेन्नई का तो ऑफ कोर्स फायदा होने वाला है, पर फायदा आई एम टेलिंग यू गुजरात का भी होगा भाई एक बार फिर, क्योंकि ये उस तरीके का वीडियो है। रिमाइंड करना जरूरी है कि पहला रिटेंशन 18 करोड़, दूसरा 14, तीसरा 11, चौथा फिर 18, फिर 14, यानी कि अगर 5 कैप्ड को आपने रोक लिया तो 75 करोड़ गए। अब छठा आपका जो आरटीएम करो या कुछ भी करो वो अनकैप्ड होना चाहिए। अगर आप 5 कैप्ड रोक चुके हैं तो फिर उसमें भी 4 करोड़ चले जाते हैं। तो वो पीयूष चावला भी हो सकते हैं, वो आकाश मडवाल भी हो सकते हैं, वो निहाल वडेरा भी हो सकते हैं। आई मीन क्यों नहीं हो सकते, इनके पास तो बहुत विकल्प मौजूद हैं। तो ये भी कर सकते हैं, मतलब ये तो कुछ अलग काम भी कर सकते हैं। पर क्या ये 5 कैप्ड खिलाड़ियों को रोकना चाहेंगे? दैट इज अ बिग वन। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रिटेंशन कौन होना चाहिए? जसप्रीत बुमराह। मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि भाई इस लीग का सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी जो है वो जसप्रीत बुमराह है, तो बूम बूम हो गए। अगर आपने बुमराह को रोक लिया तो हार्दिक को भी तो उतने पैसों में रोकना चाहोगे, वो आपके कप्तान है, तो उनके भी 18 करोड़ लगा लो। सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान है और 360 डिग्री प्लेयर है, उनको तो 100% आप रोकना चाहते हो। ये लो जी, हो गए आपके 3, तो 1 2 3 तो हो गए। अब आप कहोगे कि कौन 1, कौन 2, कौन 3। इसमें ना मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि आपके पर्स में से पैसे जाते हैं तो वो उतने चले जाते हैं, पर यू कैन ऑलवेज हैव अ बिगर डील। आप मतलब कहने के लिए जैसे रविंद्र जाडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, तो आप दोनों को 18-18, 20-20 करोड़ भी दे सकते हो। हालांकि दोनों की स्लैब बेशक अलग अलग हो, जो आपके पर्स से पैसे कटते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को तीनों को भी 18-18 करोड़ दे सकते हो, मतलब दे सकते हो, लॉजिकली इसमें कुछ मना नहीं है, पर आपके पर्स में से जो है 18, 14 और 11 ही कटेंगे। तो ये 3 तो मुझे लगता है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला कि बुमराह, सूर्य और हार्दिक आपके 1 2 3 किसी भी तरीके से कह लो, ये 1 2 3 आपके चॉइसेस हैं। अब चौथी चॉइस के ऊपर होगी मतलब सीरियस डिस्कशन, डेलिबरेशन कि करना क्या चाहिए। क्योंकि आप क्या रोहित शर्मा को रोकना चाहते हैं? दैट्स पॉइंट 1। क्या रोहित शर्मा यहाँ रुकना चाहते हैं? दैट्स पॉइंट 2। क्योंकि अगर रोहित शर्मा रुकना नहीं चाह रहे तो वो तो चले ही जाएंगे, लेकिन क्या आप भी नहीं रोकना चाहते तो फिर भी चले जाएंगे। और अगर आप उनको रिटेन करते हो तो 18 करोड़ रुपए जाएंगे भाई साहब। तो 18 करोड़ रुपए में क्या आप रोहित को रोकना चाहेंगे? आई मीन रोकना चाहेंगे तो फिर रोक लीजिए। फिर तिलक वर्मा, ईशान किशन, आपके पास 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शायद आप रोकना चाहो, दोनों कैप्ड इंडियंस हैं। और ये भी वो मतलब 14 करोड़ 18 करोड़, क्या इनको रोकना चाहोगे? मुझे लगता है कि 3 तो कन्फर्म, उसके बाद शायद अनकैप्ड का ये जो फायदा है उसका इस्तेमाल करें कि निहाल वडेरा को रोक लेते हैं यार। 4 करोड़ में निहाल वडेरा इज एक्चुअली गुड चॉइस, अच्छा भी खेले थे पिछले 2 साल से। क्या हम पीयूष चावला के बारे में सोच सकते हैं 4 करोड़ में? क्योंकि 4 करोड़ है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, तो आप 2 अनकैप्ड इंडियंस को रोक सकते हैं, जिसे पीयूष भी क्वालिफाई करते हैं और निहाल तो वैसे भी हैं। तिलक वर्मा, ईशान किशन, मैं सोचूं अगर तिलक वर्मा अगर छोड़ दिया आपने तो क्या वो 18 करोड़ के रहेंगे? नहीं। ईशान किशन को छोड़ दिया तो क्या वो 18 करोड़ के रहेंगे? नहीं। तो अगर ये दोनों नहीं रहने वाले हैं, और रोहित शर्मा को अगर आप देखिए, रोहित शर्मा के लिए पैसा वैल्यूबल नहीं है कि भाई रोहित शर्मा को रोकना है या नहीं रोकना है, ये बड़ा सवाल है। कितने पैसे के होंगे? ही इज़ लाइक कोहली, ही इज़ लाइक धोनी, तो उसको पैसा वो खरीद नहीं सकते आप रोहित शर्मा की वो जो बात है उनके अंदर। तो वो एक जजमेंट कॉल होगा जो रोहित का भी हो सकता है। मतलब हम कह रहे हैं कि मुंबई रोकना चाहेगा, पता चले कहे रोहित मुझे नहीं रहना यार, मैं चला, हो सकता है वो भी हो जाए। किसी और टीम ने कहा कि आप आ जाओ रोहित, हम देख लेंगे, हम तो भैया विल गो ऑल आउट फॉर यू, यू विल बी आवर नेक्स्ट कैप्टन, कुड बी पंजाब फॉर ऑल वी नो। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। पर मुझे लगता है कि 3 से ज़्यादा तो शायद ये टीम भी ना रोके। देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि ईशान हो या तिलक हो, वो 2 बड़े नाम हैं जिसमें
18, 14, 11 इट इज़ अ बिट ऑफ एन एक्सपेंसिव थिंग। या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप 18 में बुमराह, 18 में हार्दिक, 14 में सूर्या, 11 में एक आपने ईशान किशन, तिलक वर्मा को बीच में सेट कर लिया, ये भी हो सकता है। 4 भी ये कर सकते हैं। 5 आई एम नॉट सर्टन, 5 आई एम नॉट सर्टन। और अनकैप्ड इंडियंस का जो रूल है उसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं विद निहाल वडेरा एंड पीयूष चावला। तो वो एक ऑप्शन इनके पास रहने वाली है, क्योंकि 2 से ज़्यादा अनकैप तो आप वैसे भी रोक नहीं सकते हो। आई मीन इस तरीके का समीकरण। आपको क्या लगता है, रोहित रुकेंगे या चले जाएंगे? हार्दिक, कितने लोग होने वाले हैं रिटेन? ईशान किशन होंगे, नहीं होंगे? आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ टफ ऑप्शन फॉर द मुंबई इंडियंस, क्योंकि टीम ना पेपर पे सॉलिड है बाबा। आरसीबी की क्या कहानी है? सी आरसीबी की कहानी बड़ी सिंपल सी है कि कहानी में इस टीम का प्रदर्शन जो है, आई थिंक कि क्योंकि उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं, इस टीम की हमेशा ही हाई प्रोफाइल टीम रही है फॉर वेरियस रीजंस। मार्केटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, फैन आर्मीज बहुत तगड़ी तगड़ी हैं, ई साल कप नमदे जो है वो लगातार बना रहता है। तो कई बार जो ठीक ठाक सा प्रदर्शन भी होता है ना, वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते, थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं सभी लोग इनके प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये क्वालिफाई तो कर रहे हैं, नहीं जीते हैं ट्रॉफी, ये बात सच है, पर दे आर नॉट अ टीम जो क्वालिफाई ना करती हो या फाइनल तक ना पहुंची हो। दे आर अ वेरी डिसेंट टीम जनरली। ट्रॉफी के बिना है, ये बात भी सच्चाई है, तो एट सम स्टेज ट्रॉफी भी चाहिए, वरना फिर बात रह जाती है, मतलब कि यार काम पूरे से नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहली बात जो है 18 करोड़ पहला रिटेंशन, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट इट हैज़ टू बी विराट कोहली, क्योंकि ये टीम जो है, और मतलब जैसे MSD CSK दे आर सिनोनिम्स सिंपली। RCB इज इक्वल्स टू कोहली, इज इक्वल्स टू RCB इज इक्वल्स टू कोहली, ये मतलब सेम ही तो हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी ने कभी भी मतलब फ्रेंचाइज अपनी बदली ही नहीं है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL के इतने सारे सालों के इतिहास में एक बार भी फ्रेंचाइज नहीं बदली है, सो दैट्स विराट कोहली। तो 18 करोड़ पहला रिटेंशन डन। अब दूसरे रिटेंशन में मेरा एक्चुअली जो वोट रहता, क्योंकि 14 करोड़ का रिटेंशन है, सो मेरा पर्सनल वोट रहता कैमरन ग्रीन को। तो खिलाड़ी बड़ा तगड़ा है, अगर इसको आपने ढंग से चलाया, आपका जो मैदान है, जिस तरीके की इसके पास स्किल्स हैं, मैं इनको ओपन कराना शुरू कर दूंगा, और बॉलिंग में भी ओवर्स मेरे को दे जाएंगे ये, एंड ही इज गॉट अ फैंटास्टिक फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, ही इज अ कन प्लेयर। तो 14 करोड़ में तो बनता है। पिछले साल भी तो आपने लिए थे ना, मतलब 17.5 करोड़ रुपए आपने खर्च किए थे इन पे। मैं कह रहा हूँ इनको रख लो, क्योंकि अगर आपने इनको पूरे मैच खिलाए, आपको मैच तो जिता के जाएंगे, कम से कम 3 तो जिताएंगे। और तो 14 करोड़ में इनको रोक लेते, तो इंजरी का कंसर्न है, इनकी बैक का थोड़ा सा समस्या चल रही है, हो सकता है कि अभी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेल पाए ना खेल पाए, उसमें भी सवाल है। तो वो इट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू, वरना कैमरन ग्रीन विल बी माई सेकंड चॉइस, पर्सनली ही विल बी माई सेकंड चॉइस। तीसरे चॉइस में मेरा होगा रजत पाटीदार। मैं कहूँगा रजत पाटीदार को रोक लो, क्योंकि पाटीदार की मैं आपको बात बताता हूँ, एक तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले तो उतना अच्छा नहीं था, रीसेंट फॉर्म भी बहुत तगड़ा नहीं है, पर RCB के लिए अच्छा किया, RCB के फॉर्च्यून्स को बदला भी है इन्होंने। और जो एक और जो बड़ी बात है ये कि जब आप ऑक्शन में आएंगे, क्योंकि रिटेंशन जिसने जब करने होंगे, तो यू विल फाइंड कि यार इंडियन बैटर्स आए ही नहीं मैदान में। ना वो सूर्य कुमार यादव आए, ना हार्दिक पांड्या आए, ना वो ईशान किशन / तिलक वर्मा, ना ही ऋतुराज गायकवाड़, ना ही श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, कोई आएगा ही नहीं। जब कोई आ ही नहीं रहा इंडियन, जो मैदान में नहीं आएगा, अभिषेक शर्मा, कोई नहीं आने वाला। तो जब कोई बहुत रेयर इक्का दुक्का आएंगे, पर अगर जब कोई नहीं आएगा तो इंडियन बैटर्स को रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं बचेगा। तो रजत पाटीदार 11 करोड़ इज नॉट अ बैड डील एक्चुअली, तो उनको तो मैं रोकना चाहूंगा। हो सकता है कि ऑक्शन डायनामिक्स माइट एक्चुअली टेक हिम हायर। तो आपके 3 रिटेंशन हो सकते हैं, ये बड़े सिंपल से हो सकते हैं, 18, 14, 11, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन एंड रजत पाटीदार, एंड आई विल स्टॉप देयर। कैप्ड खिलाड़ियों के लिए मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ फाफ के बारे में, मैं नहीं सोच रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल के बारे में, इनफैक्ट क्योंकि अगला रिटेंशन 18 का है, मैं सिराज के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। जाने दो यार, आकाशदीप जाने दो यार, सबको जाने दो। सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी है जो अनकैप्ड है, जिसपे सिर्फ 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो है यश दयाल। यश दयाल को शायद मैं सोचूं कि चलो इनको मैं रोक लेता हूं। अनुज रावत के रूप में एक विकेट कीपर बैटर भी है इनके पास, पर यश दयाल को मैं रोकने का प्रयास तो जरूर करूंगा कि भाई इनको 4 करोड़ में अगर रोक सकूं, और फॉर्चुनेटली वो उससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल जाए, कहीं कैप्ड खिलाड़ी बन गए तो इनको भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भी 18 करोड़ का रिटेंशन इनमें से कोई नहीं बनता है ऑनेस्टली। सिर्फ 2 ही ऐसे, मेरे विचार में 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो 15, 17, 18 करोड़ के ब्रैकेट के हैं। एक हैं विराट कोहली, दूसरे हैं कैमरन ग्रीन, तीसरा वहां पर तो कोई नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 3 खिलाड़ियों को आप कैप्ड में रोक लीजिए। यश दयाल अगर अनकैप्ड रहते तो उनको रोक लीजिए, अगर वो भी कैप्ड हो जाते तो फिर राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अनुज रावत को अपनी थॉट्स में रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हम इनको रखना चाहते हैं,
रखना है तो रख लो, महिपाल लोमरो रखना है तो रख लो, मतलब एक आधा कोई अनकैप्ड में फिर भी देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस, पर कैप्ड में इससे आगे सोचना मेरे लिए तो हो रहा है मुश्किल। आपकी क्या राय है, रोकना चाहिए किस किस को, ये ठीक है या कुछ मैं मिस कर जा रहा हूं? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि आरसीबी के लिए क्या करना चाहिए, आरसीबी को क्या करना चाहिए। पंजाब की करते हैं बात, क्योंकि पंजाब बड़ी कमाल की फ्रेंचाइज रही है। अगर हम आरसीबी को अंडर परफॉर्मर कह देते हैं तो फिर तो पंजाब हैजंट अराइव्ड येट, मतलब एक बार फाइनल खेले थे, उसके बाद तो हैंडफुल ऑफ टाइम्स है जब आप प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। टीम बड़ी एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सच्चाई ये है कि 11वां कोच आ चुका है, नया कोच, नई सोच, नई अप्रोच के साथ। अब देखो भैया नया नया आ गए हैं, रिकी पॉन्टिंग इज द 11th कोच, क्योंकि अब शिखर धवन नहीं है तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कैप्टन। अब एक नया कैप्टन भी चाहिए होगा, 16 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब 17वां कोई कैप्टन बनेगा भैया। जितने साल की टूर्नामेंट का इतिहास है ऑलमोस्ट उतने आपका कैप्टन हो चुके हैं, कोच नया आ चुका है, तो अब मैं सोच रहा हूँ ये किसको रोकेंगे। इन्होंने सैम करन पे बहुत पैसे खर्च किए तो रोका था, पर उस समय ट्रेवर बेलिस थे, ट्रेवर बेलिस, इंग्लिश कनेक्शन, एंड लियम लिविंगस्टन भी थे, जॉनी बेस्टो भी थे, बड़ा सॉलिड इंग्लिश, क्रिस वोक्स भी आ गए, दबा के इंग्लिश खिलाड़ियों को इन्होंने पसंद किया था, रोक के रखा था, पर यू नो हाउ इट हैपन्स राइट। अब रिकी पॉन्टिंग गए हैं तो सब इंग्लिश खिलाड़ियों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा, वो ना रोकने वाले किसी को इतने पैसों में। तो मुझे लगता है कि सैम करन भी गए, लियम लिविंगस्टन भी गए, जॉनी बेस्टो भी गए, क्रिस वोक्स भी गए, अगर कोई मैं इंग्लिश खिलाड़ी भूल जा रहा हूँ तो वो भी गया, मतलब गए, सारे गए। अर्शदीप को रोकना चाहता हूं, मैं पर्सनली मैं रोकना चाहता हूं अर्शदीप को, पर अर्शदीप 18 करोड़ नहीं रोकूंगा, मैं कहूँगा अर्शदीप को भी जाने देता हूँ। राइट टू मैच कार्ड तो है ही, उसका इस्तेमाल बाद में कर लूंगा, कितने के भी पड़े, 10, 11, 12, 13, 14 करोड़ के पड़े, लेकिन 18 के तो मुझे नहीं लगता कि मेगा ऑक्शन में इंडियन फास्ट बॉलर कोई जाने वाला है, अनलेस वो जसप्रीत बुमराह, वो मैदान में आएंगे नहीं। तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन बॉलर जो है वो 18 करोड़ के प्राइस टैग के इर्द गिर्द भी आएगा, तो फिर अर्शदीप को रोकना भी 18 करोड़ में नॉट आइडियल। अगर कोई कप्तान होते, मान लो अर्श कप्तान होते, तो मैं कहता फिर भी रोक लो, क्योंकि कप्तान के साथ आप वो ट्रांजैक्शन में नहीं जाना चाहते कि भाई कप्तान को रिलीज किया और बायबैक कर लिया सस्ते में, क्योंकि फिर कप्तान कहता है यार जब तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर मैं ही क्यों इमोशनली इन्वेस्ट हूं आपकी फ्रेंचाइज में। ये एक बात जो है ये विपक्ष में जाती है, अगर आप कप्तान को छोड़ के पैसे बचा कर उनको वापस लाना चाहें तो समथिंग, अगर से हैदराबाद सोचने लग जाए कि हम पैट कमिंस को जाने देंगे फिर हम वापस ले आएंगे, यार सस्ते में मिल जाएगा, मत करो ऐसा, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एनी हाउ पंजाब के पास तो कैप्टन है ही नहीं, तो कैप्टन तो इनको ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कोई 14 करोड़ का या 11 करोड़ का कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जिसको मैं रोक के ये सोचूं कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। शशांक को रोकने की कोशिश करूंगा, वो अनकैप्ड इंडियन है, 4 करोड़ में मिल जाएंगे। प्रभ सिमरन सिंह के बारे में सोच सकता हूँ, अनकैप्ड इंडियन है, 4 करोड़ में मिल जाएंगे। दैट्स अबाउट इट यार। आशुतोष को अगर मैं सोचूं, आई मीन 2 ही अनकैप्ड को आप रोक सकते हैं, उनके अलावा तो मेरे विचार में वाइप द स्लेट क्लीन, सारे घर के बदल डालूंगा वाले सोच के साथ पंजाब को उतरना चाहिए कि हमें कोई नहीं चाहिए, हमें कगिसो रबाडा भी नहीं चाहिए, हमें हर्षल पटेल भी नहीं चाहिए, हमें अर्शदीप भी नहीं चाहिए, हमें मतलब ऊपर से बैटर कोई नहीं चाहिए, हमें कोई चाहिए ही नहीं। हम तो चल रहे हैं नए सिरे से, एक नई कहानी लिखने का प्रयास करेंगे, जो भी लिखो आप। तो मुझे ये लग रहा है कि पंजाब सिर्फ अनकैप्ड 1-2 इंडियंस को रोक सकती है, उसके अलावा किसी को नहीं रोकेगी। इसका अर्थ ये होता है जब इतने सारे पर्स के साथ 120 करोड़ में से अगर 8 चले भी गए तो भी 112 करोड़ रुपए के साथ जब ये ऑक्शन में आएंगे तो क्या ही धमा चौकड़ी मचाएंगे, ये उड़ा देंगे सबको, ये लोगों के प्लान्स करेंगे बर्बाद। क्योंकि रिमेंबर राइट टू मैच कार्ड में भी एक ट्विस्ट है कि आपने किसी के साथ आपका टाई हो गया तो फिर जिसके साथ टाई हुआ है, जो फाइनल प्राइस आया, तो फाइनल प्राइस आया से उनको चाहिए था, कोई भी खिलाड़ी चाहिए उनको अर्शदीप वापस चाहिए, और अर्शदीप जो है वो किसी फ्रेंचाइज ने लगा दिया 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए अर्शदीप, रख लो अर्शदीप। तो वहाँ पे तो ये ले जाएंगे क्योंकि इनके पास फाइनल कॉल रहेगी। और अगर ये किसी के साथ लड़ गए जहाँ पे मान लो ईशान किशन छूट गए और उनको ईशान किशन चाहिए, तो मुंबई राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगी ढंग से, क्योंकि ये इतनी बड़ी बिड कर सकते हैं फाइनल जो सबकी सिस्टम से बाहर हो कि भाई 10 करोड़ में ईशान किशन जो है वो फाइनली पंजाब के पास आए। मुंबई ने कहा नहीं हम तो इनके लिए खर्च कर सकते हैं, वी आर विलिंग टू राइट टू मैच, वी आर टीम यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स गेट टू चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला साल तो अच्छा नहीं रहा था, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे तो काफ़ी नीचे रहा, क्योंकि क्वालिफाई भी नहीं किया टॉप 4 के लिए। और कप्तानी में बदलाव हो चुका है, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी थमा दी जा चुकी है। इनफैक्ट इस फ्रेंचाइज के इतिहास में कप्तान तो ज़्यादा बने नहीं है ना, जस्ट 4 कैप्टन राइट, धोनी, जड्डू, ऋतुराज एंड सुरेश रैना फॉर मतलब
बीच में कभी भी। पर उसके अलावा कोई कप्तान तो नहीं बना है। अब कप्तान नया है पर लीडर अभी भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से ये टीम रिटेंशन की तरफ देखेगी। अमूमन चेन्नई सुपर किंग्स की खास बात क्या रहती है, दैट दे एक्चुअली चूज वाइजली। ये ऑक्शन को एस करते हैं, नेल करते हैं, और इस वजह से टीम अच्छा करती है। अब ऑक्शन के जो रिटेंशन के जो रूल्स हैं, उसमें पहला खिलाड़ी 18 करोड़, दूसरा 14 करोड़, तीसरा 11 करोड़, और फिर वापस आप 18 और 14 पे चले जाते हैं, अनलेस बीच में कोई एक अनकैप्ड इंडियन आ जाए। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी साहब अनकैप्ड हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक्टिव क्रिकेटर तो हैं, पर अनकैप्ड इंडियन के रूप में 4 करोड़ में आप धोनी को रिटेन करने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। धोनी को आपने रिटेन कर लिया 4 करोड़ के अंदर, सो ये हो गया आपका पहला रिटेंशन। पर ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जाडेजा, मेरे विचार में इस टीम में मात्र 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप 18 करोड़ देना चाहते हैं। एक कप्तान है, एक पूर्व कप्तान भी, और इस टीम के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो इन दोनों को आप 18 करोड़ रुपए देना चाहते हैं। पर जो दूसरा रिटेंशन रहेगा वो कौन रहेगा? वो ऋतु रहेगा या जड्डू रहेगा? दैट इज़ अ बिग 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 क्वेश्चन। क्योंकि चलिए मान लो आपने ऋतु को कहा कि आप 18 में हो जाओ, और मना लिया आपने जड्डू को कि 14 में हो जाओ, तो तीसरा रिटेंशन मेरे विचार में फ्रॉम द कैप्ड कैटेगरी हैज़ टू बी शिवम दुबे। मैं जो इन खिलाड़ियों की तरफ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इंडियन खिलाड़ी, मैं देख रहा हूँ जिनके पास मतलब गेम चेंजिंग इनके पास ताकत रही, और शिवम दुबे का इस फ्रेंचाइज के लिए प्रदर्शन कमाल रहा है। और तीसरा एक बहुत बड़ा मैट्रिक जो है ना, कि अगर इस खिलाड़ी को मैंने जाने दिया तो ऑक्शन में कितने का बिकेगा। ये बहुत बड़ा मैट्रिक है, क्योंकि राइट टू मैच कार्ड तो आपके पास है ना। अगर कोई बिक भी रहा होगा ज़्यादा तो यार आप वापस उसको ले सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कोर को आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि जितने भी आपने रिटेन किए, अगर वो 2 किए और 4 आपके पास रह गए जिसको आप कर सकते हैं, तो 4 आरटीएम मिलने वाले हैं आपको। तो फिर क्यों ही 18 करोड़ रुपए वहां पर व्यर्थ किए जाएं? तो मेरे विचार में पर्सनली ये 4 ही लोग मुझे समझ में आते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जाडेजा, शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी एज रन कैप्ट इंडियन। कौन से खिलाड़ी जो हैं वो और इस कैटेगरी में आ सकते थे? मथीशा पथिराना। मथीशा पथिराना को मैं रोक के रखना चाहता हूं किसी भी तरीके से। हो सकता है कि ये टीम इस तरीके से भी सोचे कि ऋतु को 18 में रोका, फिर हमने मथीशा पथिराना को 14 में रोका, और फिर हमने शिवम दुबे को 11 में रोका, और दी अदर वे अराउंड। फिर हमने चौथे रिटेंशन के रूप में जड्डू को रखा, तो 2 लोगों को 18 करोड़ दिए, 14 करोड़ हमने दिए शिवम को या फिर मथीशा पथिराना को, बिटवीन द 2। तो ये हमने 4 रिटेन किए, प्लस महेंद्र सिंह धोनी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मथीशा पथिराना को अगर आपने जाने दिया ऑक्शन के अंदर, तो 14, 15, 16, 18 करोड़ में तो नहीं बिकेंगे ना। थोड़ा सा इंजरी का उनका भी कंसर्न है, और उसके बाद अभी मुझे नहीं लग रहा ना ये दीपक चहर को रोकने वाले हैं, क्योंकि इंजरी का कंसर्न रहा है। हालांकि ही इज़ डन वेरी वेल, और उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट था इस फ्रेंचाइज का, पर बट दैट्स अबाउट इट। अनकैप्ड में कोई और? समीर रिजवी? आई डोंट थिंक सो। पर्सनली मुझे नहीं लगता है, और ये किसी भी और को मुझे नहीं लगता ये रोकने की कोशिश भी करेंगे। और राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है ये टीम, क्योंकि उनको अच्छा लगता है वापस बनाना। पर रिटेंशन के टाइम पे आई कांट गो बियॉन्ड दीज 4, मतलब 4+1 धोनी, और वो चौथा भी बड़ा खींच के मैंने चौथा किया, क्योंकि अपनापन और लगाव इस टीम के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो दे फंक्शन लाइक। पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में भी तो दुर्गा पूजा जो है वो कितना धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। अब कोलकाता के पास समस्याएं हैं एक्चुअली। पहली बात, उन्हें तो गौतम गंभीर का रिप्लेसमेंट चाहिए। दे नीड टू नाउ, मतलब रिटेन तो क्या करेंगे, अब तो नए नए रिक्रूट करेंगे, ऐसी स्थिति में आ गए हैं। एक चीज जो थी कोलकाता के, अगर आप इतिहास को देखें, उनके रिटेंशन के इतिहास को देखें, तो आप पाएंगे आंद्रे रसल, सुनील नारायण, इनमें बहुत उन्होंने विश्वास जताया। आंधी आए या तूफान, ये दोनों खड़े थे सीना तान हमेशा। पिछला साल देखे तो यार प्रदर्शन भी उस प्रकार का है। फिर इन्होंने वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, थोड़ा सबको सरप्राइज करने के लिए भी इनको भी रोक के रखा था। शुभमन गिल को उन्होंने बहुत पहले जाने दिया था, लेकिन अब क्या करेंगे? श्रेयस अय्यर कप्तान है, रिंकू सिंह जो एकदम कमाल हैं, हर्षित राणा, क्या इनको रोकना चाहेंगे? मतलब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो अनकैप्ड हैं, लेकिन कैप्ड हो सकते हैं। कैप्ड हो जाएंगे तो फिर उनकी भी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। कि सबसे पहले तो आप कप्तान को रोकना चाहते हैं, वो श्रेयस अय्यर हैं। ऑब्वियसली 18 करोड़ जाएंगे तो जाने दो, क्योंकि कप्तान तो आपको मिलने वाला है नहीं, या आपके विनिंग कप्तान है। अगर गौतम नहीं है तो फिर भी कुछ तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप अपने कप्तान को रोक के रखो, ताकि थोड़ा सा उस रिदम में आप आगे की तरफ बढ़ सकें। देयर इज नो डाउट कि भाई आप श्रेयस अय्यर को रोकिए, आरटीएम का इस्तेमाल करके हो सकता है आपको 18 करोड़ में मिल जाए वो, लेकिन कभी कप्तान के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि इवेंचुअली दिस गेम इज प्लेड बाय ह्यूमंस, और ह्यूमंस में ना दिल होता है तो इमोशन होता है। इमोशन तो खैर खान साहब से बेहतर कौन समझेगा, हिज करियर इज ऑल अबाउट इमोशंस, तो वो नहीं जाने देंगे मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को। दूसरा, क्योंकि मैं भारतीय दृष्टिकोण से देख रहा हूं, तो रिंकू सिंह अगर कहीं मार्केट में आ गए तो भैया वो बिकेंगे 14 करोड़ के।
तो रिंकू सिंह को आप पक्का रोक के रखो, कन्विंस करो कि भाई देखो बहुत साल तक तुम कम पैसों में हमारे साथ रहे। इज नॉट डिफिकल्ट टू कन्विंस, क्योंकि बंदा बड़ा तगड़ा है अपना, मेरा तो दिल के बड़े अजीज है रिंकू सिंह। तो दूसरा रिंकू सिंह हो गया। तीसरा मैं सोच रहा हूं कि आंद्रे रसल, सुनील नारायण दोनों को रोको। समस्या है कि आंद्रे रसल, सुनील नारायण दोनों को रोकने जाओगे तो फिर एक तो 11 में, लेकिन जो चौथा रिटेंशन होगा वो 18 करोड़। इट इज स्टिल वर्थ इट, आई वुड से। मतलब सुनील नारायण की अगर आप दृष्टिकोण से सोचें तो 18 करोड़ आप उनको दे सकते हैं इन अ सेंस, क्योंकि या फिर आंद्रे रसल को, क्योंकि दोनों उस प्रकार के हैं। बट दैट इज वेयर आई विल स्टॉप। 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने को देखिए। अब उसमें 2 18 करोड़ में जाएंगे, एक 14 और एक 11 करोड़ में जाएंगे। अब वो किस कौन कौन कैसे कैसे जाएगा, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। श्रेयस अय्यर कप्तान, रिंकू सिंह दूसरे मेरे पिक रहेंगे, आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण। और वहां पे जाके मैं रुक जाऊंगा। हर्षित राणा अनकैप्ड रहते हैं तो इनको अनकैप्ड 4 करोड़ में रोकने का प्रयास। अगर वो अनकैप्ड नहीं रहते हैं, अगर वो कैप्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो टीम का हिस्सा है, फिर वो 14 करोड़ रुपए यार, फिर तो 75 करोड़ रुपए चले जाएंगे। फिर टीम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चाहे हर्षित हों या फिर वरुण चक्रवर्ती हों, वेंकटेश अय्यर, तीनों क्वालिटी प्लेयर्स हैं। पर शायद अगर ऑक्शन में तीनों गए, वेंकी, अय्यर और वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, इनमें से कोई भी शायद 14 करोड़ का ना जाए, हो सकता है 11 करोड़ का भी ना जाए। कोई भी वो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 2 तो आपके पास फिर भी बचेंगे, आप कर सकते हैं, पर 2 तो नहीं बचेंगे अगर उस दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि 2 में से एक तो अनकैप्ड करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी टफ। 4 मैंने कह दिए हैं, 3 हैं, उनमें से कोई एक आप आरटीएम का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आखिरी एक आरटीएम जो है हर्षित राणा के ऊपर रखा था, मिल जाए कहीं से अनकैप्ड, लेकिन अब वो अनकैप्ड रहेंगे नहीं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। केकेआर लाइक मुंबई, सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर आप वो 5 खिलाड़ियों को रिटेन करना या फिर किसी तरीके से टीम बनाना और कोर को रिटेन कर पाना, सबसे मुश्किल डिसीजन जो है वो केकेआर का रहने वाला अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस। इस तरीके का कुछ समीकरण बिठाएंगे। वैसे इनका मन तो बड़ा कर रहा होगा, फिल सॉल्ट रुक जाए यार। सॉल्ट का जो प्रदर्शन रहा है, विकेट कीपर बैटर चाहिए भी होता है, रख नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। मिचेल स्टार्क की तो हमने बात ही नहीं की, मैं तो कह रहा हूँ वो भी जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ऑक्शन में जब वो नाम डालें, पहली बात तो पता नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क नाम नहीं डालते हैं आसानी से। अगर वो नाम डालते हैं रिटेन तो आप शायद उनको भी नहीं करोगे, आई डाउट इट। तो दैट्स जस्ट माय थॉट। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपकी क्या थॉट है केकेआर को लेके, भाई किसको रिटेन करें, किसको जाने दें। अब सनराइज हैदराबाद की कर लेते हैं बात कि भाई हैदराबाद का क्या किया जाए। टीम अच्छी है, टीम बड़ी कमाल की है। इनफैक्ट दे रीडिफाइंड T20 कैसे खेलना है, अलग अंदाज में जो क्रिकेट खेली जा सकती है वो उन्होंने डिफाइन किया। एक्स्ट्रा जो प्लेयर मिलता है बैटर के रूप में, इंपैक्ट प्लेयर, वो कैसे आपको लिबरेट करता है, उस टीम ने दिखाया। द मोस्ट एंटरटेनिंग साइड विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। हैदराबाद ने बहुत सारे दिल जीते, दे वर एब्सोल्युटली कमाल का प्रदर्शन रहा, एकदम डबल का मीठा और बिरयानी एक ही दिन में रोज सर्व कर रहे थे वो। दे वर वेरी वेरी गुड। फ्रेंचाइज उस प्रकार की भी है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती, बड़े प्रूडेंस के साथ काम करती है। तो इनका क्या रहना चाहिए, देखिए पहला मेरे को लगता है कि कप्तान को रोकना है और अभिषेक शर्मा को रोकना है, हेनरिक क्लासन को रोकना है, और आपको चाहिए कि अगर ट्रेविस हेड मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये 4 नाम मेरे जहन में आते हैं टू बिगिन विद। पैट कमिंस क्योंकि कप्तान है, बड़े अच्छे से उन्होंने टीम को चलाया भी, टीम को जिताया भी, तो उनको तो रोकना चाहोगे आप, तो फिर रोक लो। अभिषेक शर्मा मुझे लगता है कि इसमें नो ब्रेनर है। अभिषेक शर्मा अगर कहीं ऑक्शन में चला गया तो वो 10 15 16 17 18 करोड़ कहीं तक भी जा सकता है, तो उसको भी रोक के रखो भैया। रुक जा मेरे भाई, तू कहीं मत जाइए, तू ओपन कर और छक्के मार और छक्के छुड़ा। सो अभिषेक शर्मा विल बी माय सेकंड पिक। उसके बाद हेनरिक क्लासन एंड ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड अगर ऑक्शन में जाते हैं या फिर हेनरिक क्लासन ऑक्शन में जाते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि 14 करोड़ में दोनों जाएंगे। हालांकि मैं तो बहुत दोनों को बहुत रेट करता हूँ, हेनरिक क्लासन को तो बहुत ही ज़्यादा रेट करता हूँ। आइडियली अगर आप रोक के रख सकते हैं तो रोक लो यार। 4 ऐसे खिलाड़ियों को आप रिटेन कर लो किस तरीके से, जिसमें से 3 ओवरसीज हैं। पर एक और समस्या रहती है, जब आप 3 ओवरसीज को रिटेन करते हैं, इसका मतलब इंडियन खिलाड़ियों के लिए वैसे भी पैसे ज़्यादा लगेंगे। तिलक वर्मा आ जाते हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। उन खिलाड़ियों को कैसे ले पाओगे, क्योंकि उन पे प्रीमियम लगा होगा और आपके पास उतने पैसे नहीं बचे होंगे। शायद आरटीएम का इस्तेमाल ये बहुत बार करते हुए आपको नजर आए। नीतीश कुमार रेड्डी एक और ऐसे खिलाड़ी हैं, ये भी हाथ जोड़ के सोच रहे होंगे किसी तरीके से अनकैप्ड रह जा, प्लीज मत खिलाओ इसको T20 सीरीज। हर्षित राणा का जैसे नाम है, इनका भी नाम उस सूची के अंदर है, उस टीम के अंदर है, और अगर कहीं खेलने का मौका मिल गया तो वो भी कैप्ट हो जाएंगे। और किसी को तो मुझे लगता नहीं कि ये रोकेंगे। ये रोकने वाली टीम शायद नहीं है, और राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करने वाली टीम है। पर अगर रोकने का मन करे, टॉप 4 प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए: अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी, इफ यू कैन फाइंड हिम इन द अनकैप्ड कैटेगरी। दोस्तों, आपने सुना कि इस बार के IPL मेगा ऑप्शन में रिटेंशन कार्ड और RTM एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसीलिए ये टाटा IPL 2025 बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इसका ऑक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और बाद में जब एक्चुअल लीग शुरू होगी तो इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज की वीडियो हम अभी ख़त्म करते हैं।
बाकी फ्रेंचाइजीज़ के बारे में जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए उनके लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एपिक स्पोर्ट्स रिएक्शन चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट हमारी जितनी भी नई वीडियोस हैं क्रिकेट के रिलेटेड, इंडियन क्रिकेट, आईपीएल, पाकिस्तान क्रिकेट, रिएक्शन वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू दोस्तों।